दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो रिवोल्ट वाला सेगमेंट अभी स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा है 1857 के बारे में। आज हम देखेंगे अदर सिविल अपराइजिंग, मतलब बाकी जो अन्य जन आंदोलन हुए हैं उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो बेसिकली अगर ब्रिटिशर्स जब भारत में थे उस टाइम में अगर हम सिविल अपराइजिंग की बात करें तो 2-3 टाइप के जो रिवोल्ट हुए हैं ज़्यादातर। एक होते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। क्यों होते हैं ये हम देखेंगे आगे। एक ट्राइबल होगा, दूसरा फार्मर होगा, तीसरा सिविलियन होगा। अगर हम पूरे अपराइजिंग को 3 पार्ट में तोड़ें तो 3 ही डिवीज़न हमको मिलता है। एक ट्राइबल होगा। कारण क्या होगा कि यहाँ पे वन नीति जो होगा, फॉरेस्ट एक्ट जो होगा, जो अंग्रेज लाएंगे उनके खिलाफ जो ट्राइबल लोग होंगे वो चले जाएंगे। ठीक है। ट्राइबल लोग का अपना जो फ्रीडम होगा वो ये चाहेंगे दबाने के लिए, इसलिए वो विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। दूसरा फार्मर का होगा। फार्मर से क्या करेंगे, लगान बढ़ा देंगे, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा देंगे, तो इससे किसान परेशान हो जाएंगे। ठीक है। आप देखेंगे सूर्यास्त कानून वगैरह वगैरह, सनसेट लॉ आएगा, इससे भी किसान काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो इससे फार्मर में कहीं ना कहीं रोष रहेगा और वो कहीं ना कहीं आंदोलन में निकलेगा। तीसरा होगा सिविलियन। नागरिकों के लिए बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, उनका व्यापार करने पे फ्रीडम नहीं रहेगा। ये सब तरीके से जो सिविलियन है, जो आम लोग हैं, उनको परेशानी होगी। तो इनको जब परेशानी होगी तो ये भी आंदोलन करेंगे। मतलब टोटल अगर हम अपराइजिंग की बात करें तो 3 तरीके का होगा, ट्राइबल, फार्मर, सिविलियन। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप से सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। देखिए अगर हम PYQ की बात करें थोड़ा सा कि कैसा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यह एक प्रश्न है। हु बिगेन द फराजी मूवमेंट। देखिए फराजी मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फराजी मूवमेंट पे कई बार सवाल पूछा है, तो फराजी मूवमेंट पे एक सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल भी फराजी मूवमेंट पे ही पूछा गया है, 59th BPSC में पूछा गया है। ये 64th में फिर रिपीट हुआ है वही टॉपिक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देवबंद स्कूल के बारे में पूछा गया है। देवबंद स्कूल के बारे में भी ये कब पूछा गया है, AAO का ये जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं तो संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है। ये आपको 67th BPSC में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संथाल रिवोल्ट, ये हम देखेंगे अभी आने वाले टॉपिक में। तो इसका मतलब है कि देखिए इस टॉपिक से जैसे संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है तो आप 2-3 चीज़ याद रखेंगे। प्लेस कौन है, कहाँ से आंदोलन हो रहा है, लीडर कौन है, और तीसरा टाइम क्या है, मतलब किस एज में किस टाइम पीरियड में लगभग हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेट याद रखें, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे दशक वगैरह याद रख लेंगे तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 चीज़ अगर आपको पता है तो फिर आप इस टॉपिक को, मतलब अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। चलिए अब एक एक टॉपिक करके हम देखेंगे। एक है कोल अपराइजिंग। कोल के बारे में बात करें हम, कोल विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पे होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ पहले लोकेशन जानना। छोटा नागपुर कौन सा एरिया, झारखंड का एरिया है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, झारखंड, ये तो सबको पता ही होगा लगभग। कारण क्या है, अगर कारण की बात करें तो जो झूम कृषि होती है, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास तो घर और रहने का एक जगह और खेती करने का वैसा तो सिस्टम है नहीं हम लोग के तरीके से। तो क्या करते हैं, इस एरिया में खेती करेंगे, जंगल साफ करके खेती करेंगे, और फिर 1-2 साल बाद जब लगेगा कि इस यहाँ का जो सॉइल है इसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ से उठ के दूसरे जगह जाएंगे, यहाँ पर जंगल काटेंगे, खेती करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह खेती करेंगे, 2-3 साल बाद प्रोडक्टिविटी इस वाले की ख़त्म हो जाएगी तो खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, बीज डालेंगे बढ़िया क्वालिटी वाला, फिर यहीं पे उगाएंगे। लेकिन ये लोग झूम कृषि का मतलब होता है बदल बदल के करेंगे। ठीक है। तो इस पे रोक लगा दिया गया, झूम कृषि पर रोक लगाया गया। इसी से ये लोग नाराज़ हो गए, और ये नाराज़ हो गए तो ये लोग जो कोल लोग थे वो लोग विरोध करते हैं छोटानागपुर के एरिया में। और इनके जो लीडर होते हैं इनका नाम था बुद्धो भगत लीडर हैं। यह लीडर बहुत फेमस है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको याद रखेंगे। जब बुद्धो भगत इनके लीडर हैं, उनका डेथ हो जाएगा, उसके बाद इस आंदोलन को लीड करेंगे गंगा नारायण। ये अभी एग्जाम में किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। बुद्धो भगत जब मर जाएंगे तो गंगा नारायण इस जो आंदोलन होगा उसको लीड करेंगे। दूसरा अहोम विद्रोह है। अहोम विद्रोह की एक और याद रखेंगे, झूम कृषि से ही रिलेटेड एक और आंदोलन है, हो विद्रोह है। हो विद्रोह एक कब होता है,
1820 से 22 के बीच में होता है। और एक कोल अपराइजिंग कब होता है, इसके टाइम पीरियड की बात करें, ये होगा 1831 में। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लीडर और प्रेस ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रेस क्या है और लीडर कौन से हैं। अहोम विद्रोह की बात करें, कहाँ पे होता है, असम में होता है अहोम विद्रोह। टाइम पीरियड है 1828। इसके लीडर हैं गोमंधर कुंवर। गोमंधर कुंवर, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है। देखिए जो विद्रोह में आपको जो इम्पोर्टेंट है हम बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्रिम्स ओरिएंटेड क्लास है, तो हम उन्हीं चीज़ों को हिट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब संथाल विद्रोह देख लेते हैं थोड़ा। संथाल विद्रोह होता है 1855-56 का टाइम पीरियड है। ये जगह है आपका भागलपुर और राजमहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है संथाल के बारे में। अभी हमने ऊपर भी आपको दिखाया था, संथाल पे सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जो है इसको कहते हैं दामन एको। इस रीजन के नाम को कहते हैं दामन एको, और कई बार पूछा गया दामन एको रीजन किस एरिया को कहा जाता है, ठीक है, इस पर भी सवाल बनता है। इसके जो लीडर हैं, इनके लीडर हैं सिद्धो कानो। सिद्धो कानो और भैरव चांद, चार भाई थे, चारों भाई इसको लीड करते हैं। तो सिद्धो कानो, चांद भैरव या भैरव चांद जो भी है आप याद रखेंगे, चारों भाइयों का नाम आप याद रखेंगे। जनरली आपको सिद्धो कानो आता है, लेकिन ये दोनों भी नाम है तो आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे इसे, ठीक है। होता क्या है इसमें कि एक बड़ा फेमस इससे संथाल विद्रोह से सवाल आता है कि संथालों का जब लड़ाई होगा तो एक कमांडर होगा, अंग्रेज कमांडर होगा, जिसका नाम होगा मेजर बारो। मेजर बारो इसको हराएगा लोग, मतलब अंग्रेज़ों से और संथालों से जब दोनों में आपस में लड़ाई होगा तो अंग्रेज़ इसमें हारेंगे पहले, और कमांडर कौन होगा, मेजर बारो। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संथालों से लड़ाई करते हुए कौन सा कमांडर हारा है, उसका नाम है मेजर बारो। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं, नील विद्रोह। ये नील विद्रोह बेसिकली फार्मर का प्रोटेस्ट है। ये देखेंगे 1859 से 60 के बीच में होगा। ये जगह है बंगाल। बंगाल के एरिया है कहाँ, गोविंदपुर। गोविंदपुर बंगाल के एरिया है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बंगाल आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये जो नील व्यवस्था है उसके शोषण के खिलाफ होगा, क्योंकि नील उगाने के लिए बहुत शोषण होगा किसानों का। तो उसी शोषण के खिलाफ जो किसान होंगे एकजुट होंगे और एक लीडर चुनेंगे, और लीडर चुन के अपना आंदोलन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो इनके जो लीडर होंगे, उनके लीडर का नाम है विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास और साथ में है दिगंबर विश्वास। दो इनके नेता हैं, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास। जो नील विद्रोह होगा, नील विद्रोह का पूरी कथा लिखी जाएगी एक बुक में, जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण एक नाटक है, उसमें लिखा जाएगा ये सारा कुछ। नाटक मतलब किताब में कहानी होता है ना, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह, तो नाटक का एक बुक है नील दर्पण। इसको लिखता कौन है, इस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उनका नाम है दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र इसको लिखते हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन करेंगे, मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे नील दर्पण बुक का। तो ये दो चार फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इस टॉपिक से ना इसी टाइप से पढ़ा जाता है। कहाँ पे आंदोलन हुआ है, कारण क्या था, लीडर कौन था, और डेट याद कर लीजिए। बस चार चीज़ आपके पास है तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। कूका आंदोलन है, कूका कहाँ होगा, पंजाब में, ठीक है। इसके नेता कौन है, भगत जवाहरमल, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं सियान साहिब। सियान साहिब इनका उपनाम है, और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि सियान साहिब किस लीडर का उपनाम था। वो है भगत जवाहरमल का, जो कि कूका आंदोलन पंजाब से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो उतना डीप में सवाल आपसे नहीं पूछेगा। मोपला की बात कर रहे हैं,
मोपला होता है 1922 में। इसको बड़ा डिटेल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में कराया था। एक्चुअली केरल में जो मुस्लिम काश्तकार होते थे उनको मोपला कहा जाता था। और ये जो वहाँ पे देखेंगे आप, केरल में देखेंगे तो जो खेती करने वाले थे वो मुसलमान थे और जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे। तो ये किसानों और ज़मींदारों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन गलती से अगर आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो ये मोपला का जो आंदोलन था ये किसानों और ज़मींदारों के बीच की लड़ाई था। जो किसान जो होते थे वहाँ पे मुसलमान थे, जो काश्तकार होते थे उन्हीं को मोपला कहा जाता था। इस आंदोलन में इस आंदोलन को दबाने के लिए 1920 में जब होता है तो उसको दबाने के लिए गांधी जी इसका दौरा करते हैं और इनके साथ में लेके जाते हैं शौकत अली को और मौलाना आज़ाद। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब मोपला आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी केरल का दौरा करते हैं तो इनके साथ में कौन कौन से लोग थे? शौकत अली और मौलाना आज़ाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की अगर बात करें तो इसमें 2-3 फैक्ट हमें जानना है। पहला तो ये होता कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट पे होता है, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, दूसरा इसके नेता कौन है? चीतर सिंह। चीतर सिंह इसके नेता है। एक इसी से जुड़ा हुआ है रामोसी कृषक जत्था। दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है। आप याद रखेंगे रामोसी कृषक जत्था है, इससे रिलेटेड कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, चलिए अब वेलुथम्पी। ये भी होता है केरल में, वेलुथम्पी। केरल का जगह का अगर आप बात करें स्पेशली ट्रावनकोर का एक दीवान है। ट्रावनकोर का एक दीवान है, उसी से रिलेटेड यह कहानी है पूरा। वेलू जो है, ये जो लीडर आपको दिख रहा है वेलू, इसका लीडर है, इसको फांसी दे दी जाएगी। मतलब आंदोलन करेगा तो उसमें फांसी दे दिया जाएगा और लटका के इसको चौराहा पे लटका के कुछ दिन तक छोड़ दिया जाएगा। लोगों में भय बनाने के लिए इसको फांसी दिया जाएगा और बीच चौराहा पे इसके लाश को लटका के वैसे ही, मतलब फांसी जैसे होता है वैसे ही लटका के छोड़ दिया जाएगा कि लोग देखें और डरें और लोग इस तरीके के आंदोलन करने से, रिवोल्ट करने से मतलब दूर रहें, है ना। ये लोगों में भय बनाने का प्रयास किया गया, इसलिए वेलुथम्पी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? केरल में, केरल के ट्रावनकोर एरिया में हुआ था। ठीक है, वेलू कौन था? वो तो इसका लीडर था, उसको फांसी हुई वगैरह वगैरह, यही सब घटनाएं इसमें। एक है सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह के बारे में जितना कहा जाए इम्पोर्टेंट है कम है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह में क्या क्या होता है? यह 1763 से शुरू होगा, 1800 तक चलेगा, बीच में बंद होगा फिर स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है इसको लिखा गया है किस बुक में? आनंदमठ उपन्यास है। इसमें सन्यासी विद्रोह का पूरा डिटेल में चर्चा किया गया है। कौन किए इसकी चर्चा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह जो क्वेश्चन है आनंदमठ कौन लिखा है और सन्यासी विद्रोह कहाँ लिखा गया है, मतलब यह यूपीएससी बीपीएससी ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें यह सवाल पूछा नहीं गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक से लिया गया आपका वंदे मातरम। ठीक है, जो आजकल नेशनलिज्म का पहचान बन गया वंदे मातरम, इसी से बुक से लिया गया, आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। 1896 की बात करें तो आईएनसी का जो सेशन होता है उसमें पहली बार इसको गाया गया और ये सेशन कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा था कि वंदे मातरम पहली बार किस सेशन में गाया गया? 1896 में। कौन सा सेशन था, मतलब कौन जगह था? तो वो था कलकत्ता सेशन। एक है बरहिया ताल, ये बिहार से रिलेटेड है, और बरहिया ताल कहाँ पे है? यह है मुंगेर में। यह बीपीएससी में कई बार पूछा गया बरहिया ताल आंदोलन के बारे में। यह घटना था, एक बकास्त भूमि होता है, बकास्त भूमि की मांग हो रही थी, उसी से रिलेटेड है बरहिया ताल। इसके जो लीडर हैं उनका नाम है कार्यानंद शर्मा।
कार्यानंद शर्मा, टाइम पीरियड है 1935। ठीक है, चलिए अब पटना की बात कर लेते हैं थोड़ा। पटना में एक आंदोलन हुआ है बहावी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी की बात करें तो बहावी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया इस पे। बहावी आंदोलन होता है कि यह अंग्रेज़ों को चुनौती खूब दिया। बहावी आंदोलन के एक बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को अगर उस टाइम में सबसे ज़्यादा कोई चुनौती देने वाला कोई आंदोलन था तो बहावी आंदोलन था। टाइम पीरियड इसकी बात करें 1840 से 1870 के बीच था, लगभग 30 सालों तक ये रहा। इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, जगह रायबरेली। ठीक है, इतना ही पूछेगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में तो जाएगा नहीं। पागलपंथी विद्रोह, ये भी कई बार पूछा है। पागलपंथी विद्रोह था गारो जनजाति, जो है गारो खासी जयंती जो जनजाति है, ट्राइब है, उनके लिए गारो स्पेशली पागलपंथी विद्रोह से रिलेटेड से। इनके जो नेता हैं उनका नाम है करम शाह, और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पागलपंथी विद्रोह के लीडर कौन थे, किस जाति से संबंधित था, ये भी आप याद रखेंगे। अगर ट्राइब की बात हो रही तो एक और ट्राइब का नाम अभी याद आ गया, खोंद ट्राइब है। खोंद ट्राइब, खोंद जनजाति या खोंद ट्राइब कहेंगे। यह मानव बलि का विरोध करता है। यह जो ट्राइब थी ना वो मानव बलि करती थी, तो अंग्रेज क्या किए कि ऐसा कानून बनाए कि मानव बलि आप मतलब लोगों का हत्या नहीं कर सकते हैं और चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो इसका विरोध किया, ये इस ट्राइब ने पूरा विरोध किया और अंग्रेज़ों का विरोध करता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव बलि या नर बलि के विरोध के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ता है तो यह खुंद। इनके एक नेता हैं, उनका नाम है चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। ठीक है, एक खुंद ट्राइब की बात हो रही है। एक अंग्रेज़ों ने इस पर एक मरीहा एजेंसी बनाई थी, मरीहा एजेंसी बनाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके जो नेता थे चक्र बिसोई भाग जाते हैं कहीं, और नेता ही भाग जाएगा तो फिर आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें नाम जानना है खुंद के बारे में। अगला है फराजी। फराजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमने ऊपर में दिखाया था, पीवाईक्यू में पूछा भी है। अगर हम फराजी की बात करें, इसके नेता थे दादू मियाँ। दादू मियाँ, और ये कौन थे फराजी, कौन होते थे, तो जो हाजी शरीयतुल्लाह हैं, शरीयतुल्लाह, इनके जो चेला है ना वही सारे फराजी अपने आप को कहते थे। ये फराजी लोग चाहते थे कि मतलब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी एक योजना बनाए थे, और इनका कोशिश था कि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों को बंगाल से, बेसिकली ये बंगाल में केंद्रित थे, बंगाल से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जाए। इसके लिए लोग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारा तरीके से एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाए थे आंदोलन का स्वरूप, और इनका प्रयास था कि अंग्रेज़ों को हम बंगाल से निकालें, धीरे धीरे करके भारत से निकालने का, मतलब बेसिकली बंगाल से निकालना चाहते थे, लेकिन उसमें ये सफल नहीं होते हैं। लेकिन इनका प्रयास काफ़ी रहता है और एग्ज़ाम में काफ़ी फराजी के बारे में पूछा जाता है। बिरसा मुंडा को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड स्पेशली रांची से इनका संबंध है। ठीक है, बिरसा मुंडा की बात करें तो इनको कहा जाता है धरती आबा, धरती आबा या जगत पिता, इनका उपाधि है, बिरसा मुंडा का उपाधि है। 1895 में देखेंगे तो यह अपने आप को भगवान का दूत घोषित करते हैं। ये कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं। ठीक है, 1899 की बात करें, क्रिसमस का जो दिन होता है, इसी दिन इन्होंने मुंडा शासन की स्थापना की। किस दिन? क्रिसमस के दिन। ठीक है, और 1899 1900 यह जो टाइम है, इसी टाइम में यह विद्रोह करते हैं और उसका नाम रखते हैं महान विद्रोह या उल गुलान। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उल गुलान किससे संबंधित है। 2 साल पहले की बात है, लगभग 2021 या 22, 2021 का पेपर शायद आप देखेंगे
तो यूपीएससी में यही पूछा गया है कि उल गुलान किससे संबंधित है। जीएस पेपर 1 का सीसेट का क्या पीटी का जो पेपर था जीएस 1 का, उसमें पूछा गया था कि उल गुलान किससे संबंधित है, और डायरेक्ट ऑप्शन था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यह बहुत फेमस सवाल है, पूछा था कई बार, बीपीएससी भी कई बार पूछा है। बीपीएससी तो आपसे भी पूछा है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, है ना। तो आप इसमें आंसर देख लेंगे, शायद 3 मार्च आंसर है। ठीक है, 3 मार्च 1990 को पकड़ा गया था, 1900 में पकड़ा गया था। ठीक है, जगह था चक्रधरपुर, सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, और ऑप्शन में आप देखेंगे फरवरी दिया था, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी ऐसे कुछ दिया था, ऑप्शन में कुछ नहीं था। तो आपका बीपीएससी में जो आंसर था ई चला गया था इसमें। आप डेट याद रखेंगे, 3 मार्च को सोते हुए इनको पकड़ा गया था। इस टाइप से भी डेट पे सवाल पूछ लेता है, तो हिस्ट्री में आपको डेट पे थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 सवाल डेट पे तो आता ही आता है। बिरसा मुंडा हो गया। चलिए अब देखते हैं, एक हुआ है, 2-4 विद्रोह और देख लेते हैं। हौज विद्रोह, ये बिहार में ही होता है, बिहार में होता है। अब इसका टाइम पीरियड कई बार पूछा गया है, 1820-21 इसका टाइम पीरियड है। हौज विद्रोह या इसको हो विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का जो एरिया है, बिहार और झारखंड मिला देंगे, चूँकि संथाल परगना का एरिया है, संथाल परगना। अगर पहले जो सवाल आप देखेंगे पीवाईक्यू में, तो वहाँ पे बिहार होगा, लेकिन अभी का जो करंट स्टेटस देखा जाए, पूछा जाए, तो वहाँ पे झारखंड हो जाएगा, क्योंकि संथाल परगना एरिया है, और संथाल परगना बेसिकली झारखंड में पड़ता है। इसको लेकिन झारखंड ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपका बिहार आंसर होगा। ठीक है, 1820-21 की बात है। एक है खैरवार, खैरवार ट्राइब है, खैरवार ट्राइब रिवोल्ट मतलब आंदोलन जो हुआ है, ये कब हुआ है, ये होता है आपका 1874 में। ठीक है, इनके जो लीडर होते हैं उनका नाम है भागीरथ माझी। और खैरवार से और हौद से ये डेट बहुत बार पूछा है, दोनों का डेट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। एक है तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, कई बार यह तेभागा आंदोलन के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पे हुआ है, अगर इस जगह का बात करें, बंगाल में है यह जगह, तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है। टाइम पीरियड की बात करें 1946। कारण क्या था इसका, किसान सभा, मतलब किसानों से रिलेटेड यह आंदोलन था। और इसी टाइम में आप देखेंगे, इसी से रिलेटेड है एक फ्लाइड कमीशन, फ्लाइड कमीशन का गठन होता है इसी टाइम में। एक फ्लाइड कमीशन जो बना था, वो कहता है कि किसानों को जो टैक्स देना है, जो लगान देना है, वो 1/3 होगा। तो किसान लोग कहते हैं कि जो फ्लाइड कमीशन आप बनाए थे, इसी को लागू करिए, और इसी के तहत आप हमसे लगान लीजिए, लगान हमसे ज़्यादा क्यों लेते हैं, इसी के खिलाफ आंदोलन होगा। और इसके जो लीडर होंगे, तेभागा आंदोलन के जो लीडर होंगे, उनका नाम होगा कंपाराय, कंपा राम सिंह। ठीक है, यह नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आपका ताना भगत, झारखंड से रिलेटेड है। ये कब स्टार्ट होता है, 1914 में स्टार्ट होता है ताना भगत आंदोलन। ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं पूछेगा। बस यही कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन था, अगर आप इसको देख लेंगे तो मोर और लेस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।